आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। मेजर ध्यानचंद एक बात कहते थे कि अगर खेलों को बढ़ावा देना है तो समाज के गिने बड़े लोगों को चुनकर खेलों को गोद लेना होगा। हम रोशन लाल गोरखपुरिया के पास है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े समाजसेवी हैं, लेकिन सबसे बढ़िया वाली बात यह है कि खेलों को बढ़ावा देने में ये बहुत ज़्यादा अग्रसर। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज ये यहाँ पर भुजा कुश्ती खेल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं। रोशन लाल जी, पहले अपने बारे में बताइए और फिर भुजा कुश्ती से आपका जुड़ाव कैसे हुआ ये बताइए। देखिए, मेरा ये गेम फेवरेट गेम रहा है। अच्छा। और बचपन से मैं पंजा लड़ाने में कोशिश करता रहा, पर लक्ष्मण जी मिले, इन्होंने जोड़ लिया। तो जुड़ गया, तो मतलब मेरा भाव दिल से जुड़ गया इनके साथ। जी। लक्ष्मण जी तो देखो तन मन धन से लगे हुए हैं। जी। हम तो थोड़ा सा मतलब भाव के हिसाब से कुछ साथ दे देते हैं, पर देना चाहिए। समाज की ताकत सरकार से बड़ी होती है। जिस दिन समाज उठ जाएगा, समाज जाग जाएगा, उस दिन हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। ये समाज कहीं न कहीं हमारी जिम्मेवारी जो होनी चाहिए समाज की, उसके प्रति उतने जागरूक नहीं जितना होना चाहिए। मोदी जी ने 11 साल पहले योग की बात करके योगा को इंटरनेशनल बनाया। योगा खेल को प्रोत्साहन देता है। योग मीनिंग होता है ज्ञान भी, और ज्ञान के साथ धर्म की बात होगी तो खेल में भी प्रोत्साहन मिलेगा और खेल मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। और ये युवा है, हमारा देश सबसे युवा देश है, तो इसलिए आने वाला समय हमारे भारत का है, हमारे युवाओं का है, हमारे खिलाड़ी का है। ये मैं कहना चाहूँगा, खेल जरूर खेलना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई से साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो केरला में जा रहे हैं अपनी चैंपियनशिप करने के लिए, उनको आप आशीर्वाद स्वरूप या प्रोत्साहन के लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे? अभी हमारी टीम भारत अपने देश में 2nd नंबर पर आई है। केरला वो जाकर मैं समझता हूँ, पूरा विश्वास के साथ सकता हूँ कि अब की बार हमारी टीम नंबर 1 आएगी। जो बच्चों का हौसला देखा है, मेहनत करने लग रहे हैं, लक्ष्मण जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक एक क्षण बच्चों के प्रोत्साहन और मेहनत पर ध्यान दे रहे हैं। नेचुरली अब की बार हम नंबर 1 आएंगे। ये मेरा अपना एक समझो कि विश्वास है। भुजा कुश्ती देखिए, मैंने बहुत सारी गेम खेली है, और जो आर्म रेसलिंग जो हमारा गेम है, पंजा कुश्ती जैसे हम लोग बोलते हैं, ये भारत का गेम है। और मुझे खुशी है कि ये एक इंडिविजुअल गेम है और इसमें टाइम कम लगता है, बच्चों की स्ट्रेंथ पावर इसमें बढ़ती है, मेंटल जो है स्टेटस है वो काफ़ी बढ़ता है इसमें। तो धीरे धीरे ऐसे जुड़ा होता गया और मुझे इस गेम से लगाव होता चला गया। लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी ने भुजा कुश्ती आर्म रेसलिंग जो है वो ज़रूर की होती है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल गेम ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। प्रो पंजा लीग जैसे लीग भी लॉन्च हो गई है। वर्ल्ड में भी कई इवेंट्स वगैरह, इंटरनेशनल इवेंट्स लीग चल रही हैं, तो इसका पता चलता है। अभी वर्ल्ड फिलहाल में आपके बच्चे विदेश गए थे, उसके विषय में दर्शकों को बताइए। देखिए, विदेश अभी एशियन चैंपियनशिप हमारी इंडिया में दिल्ली में भी हुई है, और एशियन कप हमारा मुंबई में हुआ है। हमने पूरे विश्व में नंबर 2 की पोजीशन अभी हासिल किया एशिया कैटेगरी के अंदर। तो इंडिया भी नंबर 2 पोजीशन पर है उसमें। तो ये एक चीज़ दर्शाता है कि जो आर्म रेसलिंग की एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लाखों लोग इसके जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रयास है फेडरेशन का भी, हमारा भी, दिल्ली में भी, दिल्ली गवर्नमेंट से भी और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इस खेल को मान्यता दी जाए, जिससे कि जो लाखों खिलाड़ी जो जुड़े हुए हैं, और ये भारत का खेल है, ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है, छोटा छोटा बच्चा इसमें खेलता है। ये बच्चा नीचे से लेकर हर एज कैटेगरी से, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो, 14 साल का बच्चा हो या 70 साल का आदमी, वो खेलता है। यकीन है कि संसद में बैठे हुए लोगों ने भी कभी ना कभी जरूर, कोई भी शख्स शायद ही ऐसा होगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी। अब रोशन सर है हमारे, इतने बड़े बिजनेसमैन है, और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा रोशन सर का। हमेशा जब भी जाते हैं, कभी भी बोलते हैं हमारे लिए जो सेवा है बताइए, वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो इसके लिए मैं रोशन सर से बहुत प्रभावित हूँ, और इनके जो विचार हैं वो हमेशा मुझे बहुत प्रभावित करते हैं और हमेशा मोटिवेट करते हैं। जब भी जाते हैं इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप, कई बार आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब भी रोशन सर के जाता हूँ तो उतार चढ़ाव वो खत्म हो जाते हैं। हमारे दिल्ली के काउंसलर साहब यहाँ मौजूद हैं, मुझे बताते हुए बड़े खुशी है कि राजनीति से इतर आज ये भी खेल भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए, भुजा कुश्ती के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इन खिलाड़ियों के लिए? देखिए जी, खेल तो हमेशा ही आपने देखा है कि आजकल जो है लोगों के पास में मोबाइल वगैरह इन सब आने से खेल कहीं ना कहीं छुप गया है। पर जब बड़ी खुशी होती है जब देखते हैं कि अभी जैसे बता रहे थे कि सर मोटिवेशन करते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि जब ये छोटा हुआ करते थे तो कैसे बच्चे पार्क में खेलने जाया करते थे, कैसे अपना समय जो है क्रिकेट में लगाया करते थे,
कभी जैसे आप बता रहे थे अभी पंजा कंपटीशन आपका जो है उसके अंदर बहुत सारी कबड्डी वगैरह आज देखने को वो सब चीज़ें लुप्त सी हो गई है, मगर उस समय स्वास्थ्य भी अच्छा होता था, खान पीन भी लोगों का अच्छा होता था। तो खेल तो बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं देख रहा हूँ कि आज वो पुरानी चीज़ों को दोबारा अगर लेकर आ रहे हैं तो लोगों के जीवन में परिवर्तन तो आना बड़ा स्वाभाविक है कि आएगा ही। और मेरी शुभकामनाएँ हैं इनकी टीम को, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप ऐसे नेक काम को जो है आगे लेके जा रहे हैं। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा हो और हम लोग गोल्ड मेडल की तरफ जाए इंडिया, तो ये इससे भी अच्छी बात होगी। तो मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुरिया साहब का बहुत जो है धन्यवाद दूंगा मैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा अभी मेरे को, जैसे भाई साहब ने इनके बारे में मुझे बताया था जब कि भाई हमारी पूरी टीम के लिए जिन्होंने जो इतने एफर्ट्स इन्होंने किए हैं जो, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।